दोस्तों, मार्कंडेय जी से एक पतिव्रता स्त्री और ब्राह्मण का महत्व सुनने के बाद युधिष्ठिर जी बोले, मुनिवर, आपने धर्म के विषय में एक बहुत ही अद्भुत उपाख्यान सुनाया है। इसे सुनकर इतना सुख मिला है कि बहुत सा समय भी एक क्षण के समान बीत गया। आपसे यह धर्म की कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति ही नहीं हो रही है। तब उन्होंने उनसे पुनः प्रश्न किया, भार्गव श्रेष्ठ, स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म किस प्रकार हुआ था और वे अग्नि के पुत्र किस प्रकार हुए, यह सब प्रसंग मुझे यथावत सुनाने की कृपा कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, कुरुनंदन, पूर्व काल में देवता और असुर आपस में संग्राम ठानते रहते थे। उनमें सदा ही घोर रूप वाले असुरों की देवताओं पर विजय होती थी। जब देवराज इंद्र ने बार बार अपनी सेना को नष्ट होते देखा तो वे मानस पर्वत पर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त करने के लिए विचार करने लगे। इतने में ही उनके कानों में एक स्त्री के आर्तनाद का शब्द पड़ा। वह बार बार चिल्लाती थी, अरे कोई पुरुष दौड़ो, मेरी रक्षा करो। देवराज इंद्र ने उसका विलाप सुनकर कहा, भीरू, तू डर मत, अब तेरे लिए भय की कोई बात नहीं है। फिर उसके पास पहुंचकर देखा कि उसके सामने हाथ में गदा लिए केशी दैत्य खड़ा है। तब उस कन्या का हाथ पकड़कर इंद्रदेव ने कहा, अरे नीच कर्म करने वाले, तू किस प्रकार इस कन्या का हरण करना चाहता है? याद रख, मैं वज्रधर इंद्र हूं, अब तू इसका पिंड छोड़ दे। तब केशी बोला, अरे इंद्र, तू ही इसे छोड़ दे, इसे तो मैं वर्ण कर चुका हूं। ऐसा करने पर ही तू जीता जागता अपनी पुरी में लौट सकता है। ऐसा कहकर केशी ने इंद्रदेव पर अपनी गदा छोड़ी, किंतु देवराज इंद्र ने अपने वज्र द्वारा उसे बीच ही में काट डाला। फिर केशी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्रदेव पर एक पहाड़ की चट्टान फेंकी। अपनी ओर आते देख देवराज ने उसे भी टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिया। गिरते समय उससे केशी को ही चोट लगी और चोट से घबराकर वह उस कन्या को छोड़कर भागा। केशी के भाग जाने पर इंद्रदेव ने उस कन्या से पूछा, सुमुखी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम है? कन्या ने कहा, इंद्र, मैं प्रजापति की पुत्री हूँ, मेरा नाम देवसेना है। दैत्य सेना मेरी बहन है, उसे यह केशी पहले ही ले जा चुका है। हम दोनों बहनें प्रजापति की आज्ञा लेकर साथ साथ खेलने के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती थीं और यह केशी दैत्य नित्य प्रति हमें अपने साथ चलने के लिए कहा करता था, किंतु दैत्य सेना का तो इस पर प्रेम था। मैं इसे नहीं चाहती थी, इसलिए उसे तो यह ले गया। मैं आपके बल पराक्रम से बच गई। अब तुम जिस दुर्जय वीर को निश्चित करोगे उसी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। देवराज इंद्र ने कहा, मेरी माता दक्ष पुत्री अदिति है, इसलिए तू मेरी मौसेरी बहन होती है। अच्छा बता, तेरे पति का कैसा बल होना चाहिए? कन्या बोली, जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस और दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला महान पराक्रमी और अत्यंत बलवान हो, तथा जो तुम्हारे साथ मिलकर सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ले, वह ब्रह्मनिष्ठ और कीर्ति की वृद्धि करने वाला पुरुष ही मेरा पति होना चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, उस कन्या की बात सुनकर देवराज इंद्र को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने सोचा कि जैसा यह कहती है वैसा तो कोई वर इसके लिए दिखाई नहीं देता। फिर वे उसे साथ ले ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा, भगवान, आप इस कन्या के लिए कोई सद्गुणी और शूरवीर पति बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए जिस प्रकार तुमने विचार किया है वही बात मैंने भी सोची है। अग्नि के द्वारा एक महान पराक्रमी बालक होगा, वह इस कन्या का पति होगा और तुम्हारे सेनाध्यक्ष का काम करेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उस कन्या को साथ लेकर जहाँ वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि तथा प्रधान प्रधान ब्रह्म ऋषि और देवर्षि थे वहां चले गए। दोस्तों, मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर से आगे कहा, उन दिनों वे महर्षिगण जो यज्ञ कर रहे थे उसमें देवता लोग आकर अपने भाग ग्रहण करते थे। ऋषियों के आह्वान करने पर अग्निदेव भी वहां आए और उनकी मंत्रोच्चारण पूर्वक दी हुई बलियों को ग्रहण करके भिन्न भिन्न देवताओं को देने लगे। उस समय ऋषि पत्नियों का रूप देखकर अग्निदेव की इंद्रियां चंचल हो गईं और वे बहुत विचार करने पर भी काम के वेग को रोक ना सके, किंतु उस कामाग्नि को शांत करने का उन्हें कोई अवसर मिलना संभव नहीं था, क्योंकि ऋषि पत्नियां बड़ी पतिव्रता और शुद्ध हृदय वाली थीं। इसलिए अग्निदेव का हृदय बहुत संतप्त होने लगा और वे निराश होकर शरीर त्यागने के विचार से वन में चले गए। जब अग्निदेव की पत्नी स्वाहा को मालूम हुआ कि वे ऋषि पत्नियों पर मोहित होने से
काम संतप्त होकर वन में चले गए हैं। तब उसने विचार किया कि मैं ही ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके उन्हें अपने में आसक्त करूंगी। इससे इनका तो मेरे ऊपर प्रेम बढ़ जाएगा और मेरी काम वासना की तृप्ति होगी। यह सोचकर स्वाहा ने सबसे पहले रूप गुणशीलवती संपन्न महर्षि अंगिरा की पत्नी शिवा का रूप धारण किया और अग्निदेव के पास जाकर कहने लगी, अग्निदेव, मैं कामाग्नि से जल रही हूं, इसलिए तुम मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे प्राण नहीं बच सकते। मैं महर्षि अंगिरा की भर्या शिवा हूं। तब अग्निदेव ने बहुत प्रसन्न होकर उसके साथ समागम किया। स्वाहा ने उनके वीर्य को अपने हाथ पर लिया और उसे एक सोने के कुंड में रख दिया। इसी प्रकार स्वाहा ने सप्त ऋषियों में से प्रत्येक की पत्नी का रूप धारण करके अग्नि की काम शांति की, किंतु अरुंधति के तप और पतिव्रत के प्रभाव से वह उसका रूप धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार काम तपता स्वाहा ने प्रतिपदा के दिन 6 बार अग्नि के वीर्य को उसी स्वर्ण के कुंड में रखा। उससे एक ऋषि पूजित बालक उत्पन्न हुआ। स्खलित हुए वीर्य से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम स्कंद हुआ। उसके 6 सिर, 12 कान, 12 नेत्र, 12 भुजाएं तथा 1 ग्रीवा और 1 पेट था। वह द्वितीया को अभिव्यक्त हुआ, तृतीया को शिशु रहा और चतुर्थी को अंग प्रत्यंग से संपन्न हो गया। जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य अरुण वर्ण बादल में सुशोभित हो, उसी प्रकार विद्युत युक्त अरुण मेघ से घिरा हुआ वह बालक जान पड़ता था। फिर त्रिपुर विनाशक महादेव जी ने दैत्यों का संहार करने वाला जो विशाल और रोमांचकारी धनुष रख छोड़ा था, उसे स्कंद जी ने उठा लिया और अपने भीषण सिंहनाद से तीनों लोकों के चराचर जीवों को संज्ञा शून्य सा कर दिया। उनकी उस महामेघ के समान भयंकर गर्जना को सुनकर बहुत से प्राणी पृथ्वी पर गिर गए। उस समय जिन जिन प्राणियों ने उनकी शरण ली, उन्हें उनका पार्षद कहा जाता है। उन सबको महाबाहु स्वामी कार्तिकेय जी ने सांत्वना दी। फिर उन्होंने श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े होकर हिमालय के पुत्र क्रौंच पर्वत को बाणों से बींध दिया। उसी छिद्र में होकर हंस और गृध पक्षी आज भी मेरु पर्वत पर जाते हैं। क्रौंच पर्वत अत्यंत आर्तनाद करता हुआ गिर पड़ा। उसके गिरने पर दूसरे पर्वत भी बड़ा चित्कार करने लगे। उन अत्यंत आर्त पर्वतों का वह चित्कार शब्द सुनकर भी महाबली कार्तिकेय जी विचलित नहीं हुए, बल्कि एक शक्ति हाथ में लेकर सिंहनाद करने लगे। जब उन्होंने उस शक्ति को छोड़ा तो उसने बड़े वेग से श्वेतगिरी के एक विशाल शिखर को फोड़ डाला। उनकी मार से विदीर्ण हुआ वह श्वेत पर्वत डरकर दूसरे पहाड़ों के सहित पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। तब पृथ्वी भी भयभीत होकर जहां तहां से फट गई, किंतु व्याकुल होकर कार्तिकेय जी के पास जाने पर वह फिर बलवती हो गई। पर्वतों ने भी उनके चरणों में सिर झुकाया और वे फिर पृथ्वी पर आ गए। तब से शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन लोग उनका पूजन करते हैं। इधर जब सप्त ऋषियों को उस महान तेजस्वी पुत्र के उत्पन्न होने का समाचार मालूम हुआ तो उन्होंने अरुंधति के सिवा और सब पत्नियों को त्याग दिया, किंतु स्वाहा ने सप्त ऋषियों से बार बार कहा कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ यह मेरा पुत्र है, आप लोग जैसा समझते हैं वैसी बात नहीं है। विश्वामित्र जी ने जब अग्निदेव को कामातुर देखा था तो वे भी सप्त ऋषियों की ईष्टि करके गुप्त रूप से उनके पीछे चले गए थे, इसलिए उन्हें सब बातों का ठीक ठीक पता था। उन्होंने भी सप्तऋषियों से कहा कि इसमें आप लोगों की पत्नियों का अपराध नहीं है, किंतु उनसे सब बातें यथावत सुनकर भी उन्होंने अपनी पत्नियों को त्याग ही दिया। दोस्तों, जब देवताओं ने भी स्कंद के बल पराक्रम की बातें सुनी तो उन्होंने आपस में मिलकर इंद्र से कहा, देवराज, स्कंद का बल असह्य है, आप उसे तुरंत मार डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वही देवताओं का राजा बन बैठेगा। इंद्र को यद्यपि अपनी विजय में संदेह था तो भी उन्होंने ऐरावत पर चढ़कर सब देवताओं को साथ ले स्कंद पर धावा बोल दिया। वहां पहुंचकर इंद्र तथा समस्त देवताओं ने भीषण सिंहनाद किया। उस शब्द को सुनकर कार्तिकेय जी ने भी समुद्र के समान बड़ी भारी गर्जना की। उस महान शब्द से देवताओं की सेना अचेत सी हो गई और उसमें खलबलाए हुए समुद्र के समान सनसनी फैल गई। देवताओं को अपना वध करने के लिए आया देख अग्नि कुमार कार्तिकेय ने कुपित होकर अपने मुख से अग्नि की धधकती हुई ज्वालाएं छोड़ी। वे लपटें पृथ्वी पर भय से कांपती हुई देवसेना को जलाने लगी।
इससे देवताओं के मस्तक, शरीर, आयुध और वाहन जलने लगे तथा वे तितर बितर हो जाने से छिन्न भिन्न तारागढ़ के समान प्रतीत होने लगे। इस प्रकार जल जाने से उन्होंने इंद्र को छोड़कर अग्निपुत्र स्कंद की ही शरण ली। तब उन्हें कुछ चैन मिला। देवताओं के त्याग देने पर इंद्रदेव ने स्कंद पर वज्र छोड़ा। उस वज्र ने उनके दाहिने अंग पर चोट की। उससे उनके अंग में से एक और पुरुष प्रकट हुआ। वह युवावस्था का था तथा सोने का कवच, शक्ति और दिव्य कुंडल धारण किए था। स्कंद के अंग में वज्र का प्रवेश होने से उत्पन्न होने के कारण वह विशाख नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी एक दूसरे पुरुष को उत्पन्न हुआ देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर स्कंद की ही शरण ली। साधु स्कंद ने सेना के सहित इंद्रदेव को अभय दान दिया। वे देवता लोग अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे। उस समय ऋषियों ने उनसे कहा, देवश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम संपूर्ण लोकों का मंगल करो। अभी तुम्हें उत्पन्न हुए 6 रात्रियां ही बीती हैं, फिर भी तुमने सारे लोकों को अपने काबू में कर लिया है और फिर तुम ही ने इन्हें अभय भी दिया है। अतः अब तुम ही इंद्र बनकर तीनों लोकों को निर्भय कर दो। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, मुनिगण, यह इंद्र त्रिलोकी का क्या काम करता है? ऋषियों ने कहा, इंद्र समस्त प्राणियों को बल, तेज, प्रजा और सुख प्रदान करता है तथा प्रसन्न होने पर वह सब प्रकार की इच्छाएं पूरी कर देता है। वह दुराचारियों का संहार करता है, सदाचारियों की रक्षा करता है तथा प्राणियों के प्रत्येक कार्य में उनका अनुशासन करता है। जब सूर्य नहीं रहता तो वही सूर्य हो जाता है और चंद्रमा के अभाव में वही चंद्रमा होकर चमकता है। इसी प्रकार वही भिन्न भिन्न कारणों से अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल बन जाता है। ये ही सब काम इंद्र को करने पड़ते हैं क्योंकि इंद्र में बड़ा बल होता है। वीरवर, तुम भी बड़े ही बलवान हो, इसलिए तुम ही हमारे इंद्र बन जाओ। तब इंद्रदेव ने भी कहा, महाबाहो, तुम इंद्र बनकर हम सबको सुखी करो। तुम वास्तव में इस पद के योग्य हो, इसलिए आज ही अपना अभिषेक कराओ। स्कंद ने कहा, शक्र, आप ही निश्चिंत होकर त्रिलोकी का शासन करें। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे इंद्र पद की इच्छा नहीं है। इंद्र बोले, वीर, तुम्हारा बल अद्भुत है। तुम्हारे पराक्रम से चकित हुए प्राणी मुझे गिरी हुई दृष्टि से देखेंगे। यही नहीं, वे हमारे बीच में भेद डालने का भी प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार मतभेद हो जाने से मेरी और तुम्हारी लड़ाई ठनेगी और जैसी मेरी धारणा है उसमें विजय तुम्हारी ही होगी। इसलिए तुम ही इंद्र बन जाओ। इस विषय में कोई सोच विचार मत करो। स्कंद ने कहा, शक्र, इस त्रिलोकी के और मेरे भी आप ही राजा हैं। कहिए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? इंद्र बोले, अच्छा, तुम्हारे कहने से इंद्र तो मैं बना रहूंगा, किंतु यदि सचमुच तुम मेरी आज्ञा मानना चाहते हो तो सुनो, तुम देव सेनापति के पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कंद ने कहा, ठीक है। दानवों के विनाश, देवताओं की अर्थ सिद्धि तथा गौ और ऋषि मुनियों के हित के लिए आप सेनापति के पद पर मेरा अभिषेक प्रसन्नता से कर दीजिए। स्कंद के इस प्रकार कहने पर इंद्रदेव ने समस्त देवताओं के सहित उन्हें देवताओं का सेनापति बना दिया। उस समय महर्षियों से पूजित होकर वे बड़े ही सुशोभित हुए। उनके मस्तक पर सुवर्ण का छत्र लगाया गया। इतने ही में वहां पार्वती जी के सहित भगवान शंकर पधारे। उन्होंने स्वयं ही विश्वकर्मा की बनाई हुई एक माला उनके गले में पहना दी। अग्निदेव ने एक मुर्ग दिया। उसकी कालाग्नि के समान लाल रंग की ध्वजा सर्वदा उनके रथ पर फहराया करती है। जो समस्त प्राणियों की चेष्टा, प्रभा, शांति और बल है तथा देवताओं की विजय को बढ़ाने वाली है, वह शक्ति स्वयं ही उनके आगे आकर उपस्थित हो गई। फिर उनके शरीर में जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच ने प्रवेश किया। वह युद्ध करने के समय स्वयं ही प्रकट हो जाता है। शक्ति, धर्म, बल, तेज, कांति, सत्य, उन्नति, ब्राह्मण्यता, असम्मोह, भक्तों की रक्षा, शत्रुओं का संहार और लोकों की रक्षा करना, ये सब गुण स्कंद में जन्मतः ही हैं। इसके पश्चात कार्तिकेय जी के आगे सहस्त्र देव सेनाएं उपस्थित हुईं और कहने लगी कि आप हमारे पति हैं। तब उन्होंने उन सभी को स्वीकार किया और उनसे सम्मानित हो उन सभी को सांत्वना दी। फिर इंद्र को केशी के हाथ से छुड़ाई हुई देवसेना का स्मरण हो आया और वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं, इन्हें ही ब्रह्मा जी ने देवसेना का पति नियत किया है। अतः वे वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित कर उसे स्कंद के पास लाए और उनसे कहा, देवश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने आपके जन्म से
पहले ही इसे आपकी पत्नी निश्चित कर दिया है, इसलिए आप विधिवत मंत्रोच्चारण पूर्वक इसका पानी ग्रहण कीजिए। तब स्कंद ने विधि पूर्वक उसका पानी ग्रहण किया। उस समय मंत्रवेत्ता बृहस्पति जी ने मंत्रोच्चारण और हवन आदि किया। इस प्रकार देवसेना कार्तिकेय जी की पटरानी होकर प्रसिद्ध हुई। उसी को ब्राह्मण लोग लक्ष्मी, आशा, सुखप्रद, सीनी वाली, कुहू और अपराजिता भी कहते हैं। दोस्तों, मार्कंड जी आगे कहते हैं, राजन, कार्तिकेय जी को श्री संपन्न और देवताओं का सेनापति हुआ देख सप्तऋषियों की 6 पत्नियां उनके पास आईं। उन्होंने देवसेना के स्वामी भगवान कार्तिकेय से कहा, बेटा, हमारे देवतुल्य पतियों ने अकारण ही हमारा त्याग कर दिया है, इसलिए हम पुण्यलोक से च्युत हो गई हैं। उन्हें किसी ने यह समझा दिया है कि हमसे ही तुम्हारा जन्म हुआ है, अतः हमारी सच्ची बात सुनकर तुम हमारी रक्षा करो। तुम्हारी कृपा से हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाना चाहती हैं। स्कंद जी ने कहा, निर्दोष देवियों, आप मेरी माताएं हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। इसके सिवा आपकी यदि कोई और इच्छा हो तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। जब कार्तिकेय जी ने अपनी माताओं का इस प्रकार प्रिय किया तो स्वाहा ने भी उनसे कहा, तुम मेरे औरस पुत्र हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक अत्यंत दुर्लभ प्रिय कार्य करो। तब स्कंद जी ने उससे कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है? स्वाहा बोली, मैं दक्ष प्रजापति की लाडली कन्या हूँ। बचपन से ही अग्निदेव पर मेरा अनुराग है, किंतु अग्नि को पूर्णतः मेरे प्रेम का पता नहीं है। मैं निरंतर उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। तब स्कंद जी ने कहा, ब्राह्मणों के हव्य कव्य आदि जो भी पदार्थ मंत्रों से शुद्ध किए हुए होंगे, उन्हें वे स्वाहा ऐसा कहकर ही अग्नि में हवन करेंगे। कल्याणी, इस प्रकार अग्निदेव सर्वदा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। स्कंद जी ने ऐसा कहकर फिर स्वाहा का पूजन किया और इससे उसे बड़ा संतोष हुआ और फिर अग्नि से संयुक्त हो उसने स्कंद का पूजन किया। तदनंतर ब्रह्मा जी ने स्कंद जी से कहा, तुम अपने पिता महादेव जी के पास जाओ, क्योंकि संपूर्ण लोकों के हित के लिए भगवान रुद्र ने अग्नि में और उमा ने स्वाहा में प्रवेश होकर तुम्हें उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय जी तथास्तु ऐसा कहकर महादेव जी के पास चले गए। जिस समय इंद्रदेव ने अग्नि कुमार कार्तिकेय जी को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया, उस समय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होकर पार्वती जी के सहित एक सूर्य के समान कांति वाले रथ में बैठकर भद्रवट को चले। उस समय गुहियों को के सहित श्री कुबेर जी पुष्पक विमान में बैठकर उनके आगे चलते थे। इंद्रदेव ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के सहित उनके पीछे चलते थे। उनकी दाहिनी ओर वसु और रुद्रों के सहित अनेकों अद्भुत देव सेनानी थे। यमराज भी मृत्यु के सहित उन्हीं के साथ थे। यमराज के पीछे भगवान शंकर का अत्यंत दारुण 3 नोकों वाला विजय नाम का त्रिशूल चलता था। उसके पीछे तरह तरह के जलचरों से घिरे हुए जलाधीश वरुण जी चल रहे थे। उस समय चंद्रमा ने महादेव जी के ऊपर श्वेत छत्र लगाया। वायु और अग्नि चंवर लिए उपस्थित थे। उनके पीछे राजर्षियों के सहित देवराज इंद्र स्तुति करते चलते थे। तब महादेव जी ने बड़ी उदारता से कार्तिकेय जी से कहा, तुम सर्वदा सावधानी से व्यूह की रक्षा करना। स्कंद जी ने कहा, भगवान, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। इसके सिवा कोई और सेवा हो तो कहिए। श्री महादेव जी बोले, बेटा, काम करने के समय भी तुम मुझसे मिलते रहना। मेरे दर्शन और भक्ति से तुम्हारा परम कल्याण होगा। ऐसा कहकर उन्होंने कार्तिकेय जी को हृदय से लगाकर विदा दिया। दोस्तों, मार्कंड जी आगे बताते हुए कहते हैं कि कार्तिकेय जी के विदा होते ही बड़ा भारी उत्पात होने लगा। वहां पर्वत और मेघों के समान अनेकों प्रकार के आयुधों से सुसज्जित बड़ी भयानक सेना दिखाई दी। वह बड़ी ही भीषण और असंख्येय थी। वह विकट वाहिनी सहसा भगवान शंकर और समस्त देवताओं पर टूट पड़ी तथा अनेकों प्रकार के बाण, पर्वत, शतग्नि, प्रास, तलवार, परीग और गदाओं की वर्षा करने लगी। उन भयंकर शस्त्रों की वर्षा से व्यथित होकर थोड़ी ही देर में देवताओं की सेना संग्राम छोड़कर भागने लगी। दानवों से पीड़ित होकर अपनी सेना को भागती देख देवराज इंद्र ने उसे ढाढ़स बंधाकर कहा, वीरों, भय छोड़कर अपने शस्त्र संभालो, तुम्हारा मंगल हो। जरा पराक्रम दिखाने का साहस करो। आओ, मेरे साथ मिलकर इन पर टूट पड़ो। तब वे देवराज इंद्र का आश्रय लेकर दानवों से युद्ध करने लगे। बाणों की वर्षा से दानवों के शरीर छलनी हो गए और छितराए हुए बादलों के समान रणभूमि में सब ओर गिरने लगी। इस प्रकार देवताओं ने उस दानव सेना को अनेकों प्रकार के बाणों से व्यथित कर डाला
और उसके पैर उखाड़ दिए। इतने ही में महिष नामक एक दारुण दैत्य बड़ा भारी पर्वत लेकर देवताओं की ओर दौड़ा। उसे देखकर देवता भाग चले, किंतु उसने पीछा करके भागते हुए देवताओं पर वह पहाड़ पटक दिया। उसके प्रहार से 10,000 योद्धा धराशायी हो गए। फिर महिषासुर दूसरे दानवों के सहित देवताओं पर टूट पड़ा। उसे अपनी ओर आते देख इंद्र के सहित सभी देवगण भागने लगे। तब क्रोधातुर महिषासुर फुर्ती से भगवान रुद्र के रथ के पास पहुंचा और उसका धुरा पकड़ लिया। यह देखकर श्री महादेव जी ने महिषासुर के संहार का संकल्प कर उसके काल रूप श्री कार्तिकेय जी का स्मरण किया। बस उसी समय कांतिमान कार्तिकेय रणभूमि में उपस्थित हो गए। वे क्रोध से सूर्य के समान तमतमा रहे थे। वे लाल वस्त्र पहने हुए थे, उनके गले में लाल रंग की मालाएं थीं, उनके रथ के घोड़े लाल थे, वे सुवर्ण का कवच धारण किए थे। महाबली कार्तिकेय जी ने महिषासुर का नाश करने के लिए एक प्रज्वलित शक्ति छोड़ी। उसने छूटते ही उसका विशाल मस्तक काट डाला। सिर कटते ही महिषासुर प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। महिषासुर के पर्वत सदृश सिर ने गिरकर उत्तर कुरु देश का 16 योजन चौड़ा मार्ग रोक लिया। इसी प्रकार वह शक्ति बार बार छोड़े जाने पर सहस्त्रों शत्रुओं का संहार करके फिर कार्तिकेय जी के ही हाथ में लौट आती थी। इसी क्रम से कीर्तिमान कार्तिकेय जी ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर दिया, जैसे कि सूर्य अंधकार को, अग्नि वृक्षों को और वायु मेघों को नष्ट कर देता है। फिर उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और देवताओं ने उनका पूजन किया। इससे वे किरण जाल मंडित सूर्य के समान सुशोभित हुए। तब देवराज इंद्र ने उन्हें आलिंगन करके कहा, कार्तिकेय जी, यह महिषासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किए हुए था, इसलिए सब देवता इसके लिए तृण के समान थे। सो आज आपने इसका वध करके हम देवताओं का एक बड़ा भारी कांटा निकाल दिया। इसके सिवा आपने और भी ऐसे ही सैकड़ों दानवों को रणांगन में गिरा दिया, जिन्होंने कि पहले हमें बड़े बड़े कष्ट दिए थे। देव, आप भगवान शंकर के समान ही संग्राम में अजेय होंगे और यह आपका प्रथम पराक्रम प्रसिद्ध होगा। तीनों लोकों में आपकी अक्षय कीर्ति फैल जाएगी और हे महाबाहो, सब देवता आपके अधीन रहेंगे। कार्तिकेय जी से ऐसा कहकर देवताओं के सहित देवराज इंद्र भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वहां से चल दिए। फिर महादेव जी ने अन्य देवताओं से कहा, तुम सब कार्तिकेय जी को मेरे ही समान मानना। ऐसा कहकर शिवजी भद्रवट को चले गए और देवता अपने अपने स्थानों को लौट आए। अग्नि कुमार कार्तिकेय जी ने एक ही दिन में समस्त दानवों का संहार करके त्रिलोकी को जीत लिया। तब महर्षियों ने उनकी सम्यक प्रकार से पूजा की। युधिष्ठिर बोले, द्विजवर, मैं भगवान कार्तिकेय जी के तीनों लोकों में विख्यात नाम सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा, सुनिए। आग्नेय, स्कंद, दीप्त कीर्ति, अनामय, मयूर केतु, धर्मात्मा, भूतेश, महिषमर्दन, कामजित, कामद, कांत, सत्यवाक, भुवनेश्वर, शिशु, शीघ्र, सूचि, चंड, दीप्तवर्ण, शुभानन, अमोघ, अनग, रौद्र, प्रिय, चंद्रानन, दीप्त शक्ति, प्रसन्नात्मा, भद्रकृत, कूटमोहन, षष्टि प्रिय, पवित्र, मातृवत्सल, कन्या भर्ता, विभक्त, स्वाहेय, रेवतीसूत, प्रभु, नेता, विशाख, नैगमेय, सुदुश्चर, सुव्रत, ललित, बाल क्रीडनक प्रिय, खचारी, ब्रह्मचारी, शूर, शरवणोद्भव, विश्वामित्र प्रिय, देवसेना प्रिय, वासुदेव प्रिय और प्रियकृत, ये कार्तिकेय जी के दिव्य नाम हैं। जो इनका पाठ करता है वह निसंदेह स्वर्ग, कीर्ति और धन प्राप्त करता है। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें